100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3, 0, 4, 8, 9 अंकों में बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब देखिए, क्योंकि 100 और कितना है 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी। 3 अंकों वाली ना, 100 1000 के बीच कितनी संख्या हो? 3 अंक होगा। कितने अंक वाला? 3 अंकों वाला। सॉल्यूशन इसलिए क्या है, कितने अंकों की संख्या कितनी है? 6 अंक है। अंकों की संख्या 6 दिए गए 6 अंकों से 3 अंकों वाली संख्या बनी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? P और यहाँ पे 6 पावर कितना होगा? 3 होगा ना। अब यानी 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल सॉल्व करिए, कितना होगा? 6 5 यही होगा ना। 5 होगा, 3 में से 6 3 होगा ना, 4 होगा ना। फिर 3 फैक्टोरियल कर दो, 6 में से 3 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल होगा ना। फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 पंचे 6 गुणे 5 गुणे 4 5 चौक 20 20 में 6 गुणा करेंगे कितना होगा? 120। इसका कितना है? 120। अब यहाँ लिखना है, चूंकि जीरो को सम्मिलित नहीं करना है, जीरो को सम्मिलित नहीं करना है। यदि जीरो सम्मिलित नहीं होगा तो आपका क्या होगा? 3 अंकों की संख्या 3 में से घटा देंगे। 3 अंकों में से घटाएंगे कितना होगा? 2 अंकों वाला हो जाएगा। अंकों वाला, ठीक है, अंकों वाला 2 अंकों वाला हो जाएगा। तो आपका इससे बनी संख्या क्या हो जाएगा? P पावर 5 हो जाएगा ना। और 6 अंकों वाले से एक घट जाएगा ना। 6 अंक में से एक घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा? 5 फैक्टोरियल और यहाँ 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, कितना होगा? 5 फिर कितना होगा? 4 फिर आपको कितना होगा? 3 फैक्टोरियल कर दो, फिर कितना होगा? 5 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 5 गुणे 4 5 चौक 20। कितना हो जाएगा? 20। अब विधियां कितनी होंगी? जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो कितनी संख्याएं बनाई सकती थी? इसलिए बनाई गई संख्या, देखो उसको उतार लीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। कुल बनाने की विधि बराबर कितना है? 120 में से क्या करेंगे? 20 घटाएंगे कितना होगा? 100। यही होगा। चलिए देखिए, दूसरा है अंकों की बात किया जा रहा है। यहाँ पे दिया है अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बने ठीक है, बनेंगी जबकि कोई अंक 1 से अधिक बार ना हो। कह रहा है जबकि कोई अंक 1 से अधिक बार ना हो। कह रहा है सॉल्यूशन में अंकों की संख्या कितनी दिया है? अंकों की संख्या बराबर 5 दिया है, ठीक है। और 4 अंकों वाले बनाने वाले अंकों की संख्या, बनने वाले अंकों की संख्या वाले अंकों की संख्या कितनी है? बोलो। हाँ 4 है, 4 अंकों, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि संख्या बनेगी 4 अंकों वाली बनी संख्या, अंकों वाली बनी संख्या बराबर हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा 5p पावर 4 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फार्मूला पता है ना, p पावर n है, नीचे r है
बराबर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 गुणे आपका कितना हो जाएगा 4 और गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 5 में से 4 घटाएंगे कितना 1 होगा, तो यहाँ पे 1 बार ले जाओ 1। ये कितना हो जाएगा, ये कितना 1 फैक्टोरियल, 1 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना होगा 5 चौक 20, 20 क्या 60, 60 पुनः 120, यही आंसर आया होगा। चलिए आपका सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में दिया है अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। कह रहा है इससे कितनी संख्याएं बन सकती है जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि किसी अंक का पुनरावृत्ति होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जबकि संख्याओं में से केवल एक अंक हो, संख्याओं में से केवल एक अंक हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन संख्याओं में से केवल एक अंक हो, ठीक है, संख्याओं में से क्या कहा है केवल एक अंक हो। तो कुल संख्या कितनी है 9 है, कुल संख्या कितनी है 9 है, तो अभिष्ट संख्या लिख दो, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या वही बनी संख्या जिस संख्याओं में से केवल एक अंक हो, जिसमें क्या हो एक अंक से बनी संख्या पूछ रहा है। तो आपका क्या होगा 9 पूर्ण संख्या कितना 9 p1 हो जाएगा। तो आपका इसका निकालिएगा 9 फैक्टोरियल आपका 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होगा ना। निकालेंगे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, इधर कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 8 कैंसिल हो गया 9 आएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं में केवल 2 अंक हो, संख्याओं में केवल 2 अंक हो, 2 अंक हो। संख्याओं में कितने अंक हो केवल 2 अंक हो, तो वो अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं ना। तो 9 में से 1 घटाए 9 फैक्टोरियल, 9 गुणे कितना 8 होगा और गुणे 7 फैक्टोरियल बटे कितना होगा 7 7 कैंसिल होगा 8 9 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है संख्याओं में केवल 4 अंक हो, संख्याओं में केवल 4 अंक हो, संख्याओं में क्या हो केवल 4 अंक हो। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 9p4, 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। 9 गुणे कितना होगा 8 और गुणे कितना होगा 7, फिर 6 होगा, फिर इंटू 5 फैक्टोरियल। 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, गुणा करो 9 8 72 हो जाएगा इसका, सत्संग 42। अब 42 का इसमें गुणा करो, ऐसे गुणा कर लो, 42 और 72 का करना है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे गुणा करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 14 8 कितना होगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 8 कितना होगा 8 4 12 22 होगा, 22 22 का 2 हाथ से बचा 2, 7 चौक 28, 28 2 28 2 कितना होगा 30, तो आपका हो जाएगा 30 24, 30 24 हो जाएगा।
संख्याओं में केवल 8 अंक हो, संख्याओं में केवल क्या हो, 8 अंक। सॉल्यूशन अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा P 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, और 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 8, तो आपका कितना होगा 9 गुणे कितना होगा 8 गुणे 7 गुणे कितना होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, वो आपको गुणा करना पड़ेगा। 8 9 में से 8 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 9 8 7 6 5 4 गुणे 3 गुणे 2, गुणा करो 36 2 8 80, ये किसका फैक्टोरियल हुआ, 9 का फैक्टोरियल है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। इतना इतना अंसंख्या तो 880 लास्ट में 362 आगे है, फिर करोगे तो आ जाएगा इतना, इतना तो याद है हो गया होगा, ऐसा तो है नहीं याद हुआ होगा। देखिए आपका पांचवा सवाल देखिए, कह रहे संख्याएं 2 अंकों वाली, संख्याएं कितनी है 2 अंकों वाली एवं 3 अंकों वाली, एवं 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली ना, 3 अंकों वाली हो, यही दिया है। देखो कह रहे हैं संख्या है 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, कह रहे हो तो भाई नहीं रोजिन देखा, 2 अंकों वाली संख्या बता रहे हैं, 2 अंकों वाली संख्या है एवं 3 अंकों वाली हो, 2 अंकों वाली हो और कितनी अंकों वाली हो, 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली तो अभिष्ट संख्या डायरेक्ट लिख कर रहे हैं, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 2 अंकों वाली, पूरी संख्या कितनी 9 है ना, और 2 अंकों वाली हो जाएगा, और फिर प्लस 3 अंकों वाली ना 9p3, इसका कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस कितना 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना, और प्लस 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 गुणे 8 होगा गुणे 7 फैक्टोरियल, यही ना, ये 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7 फैक्टोरियल, इसका प्लस 9 गुणे आपका 8 और गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, यही होगा ना, बट्टे कितना 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल 6 3 9, 7 फैक्टोरियल कैंसिल 9 8 72, और इधर गुणा करो 9 8 72, 72 में आप 7 का गुणा कर लो, जैसे 72 में 7 का 7 है ना, 9 72 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 से 49 1 50 504, जोड़ दो, जोड़न कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 5 576, ये आंसर आया होगा।